बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे मखसूस नशिस्तों के केस की जो अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। आज जुम्मा का दिन है और जिस वक्त हम वीडियो कर रहे हैं तकरीबन 1 बज के 20 मिनट हुए हैं और 2 बजे इस केस की समाअत दोबारा शुरू होनी है। बेंच ने ये कहा है कि आज ही मुमकिन तौर पर हम इस पर फैसला भी कर सकते हैं। मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी, किसको नहीं मिलेंगी, ये बड़ा अहम सवाल है। और अगर हुकूमत को मिलेंगी, जिसका ज़्यादा इम्कान नज़र आ रहा है, और माले गनीमत जो है वो बांटा जाएगा, तो उसके असरात क्या होंगे, इस पे भी हम बात करेंगे आगे चलकर। लेकिन आज की समाअत के दौरान जजेस और हामिद खान के दरमियान शदीद तकरार हुई और जस्टिस काजी फाइज ईसा का नाम जो है वो बार बार सामने आया। आज जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर जब सुबह तकरीबन 10 बजे 10 बजकर 10 मिनट पर समाअत शुरू हुई, समाअत में ताखीर थी। समाअत में ताखीर की वजह यह थी कि क्योंकि जो जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर है वो इस बेंच से अलग हो रहे थे। फिर 10 बज के 10 मिनट पर जब समाअत शुरू हुई तो जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने सबसे पहले तो जो अफसोस का इजहार किया, जो कल हामिद खान की जानिब से अपने दलाइल में कहा गया था कि 6 जजेस वो हैं जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद आए हैं और उसके बाद इस बेंच का हिस्सा बने हैं। और उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया था कोर्ट पैकिंग। तो उन्होंने कहा था कि हुकूमत ने कोर्ट पैकिंग करने के बाद जो बेंच है वो बनाया है और बेंच में वो जजेस शामिल नहीं किए जिन्होंने पहले ये केस सुना था और वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में भी मौजूद हैं। तो इस पर जो है वो जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने कल भी रिएक्ट किया था। उन्होंने कहा था कि इससे कबल फैसल सदीकी एडवोकेट और एडवोकेट बैरिस्टर सलमान अकरम राजा उनकी जानिब से दलाइल दिए गए, लेकिन उनकी जानिब से कोई एतराज नहीं उठाया गया। लेकिन अब पहली दफा आप ये एतराज जो है वो सामने ला रहे हैं कि 6 जजेस 26वीं आईनी तरमीम के बाद आए और कोर्ट पैकिंग की आप जो है बात कर रहे हैं। कल भी उन्होंने रिएक्ट किया था और आज उसका अमली सूरत हमने देखी कि जैसे सलाहुद्दीन पंवर आए और अफसोस का इजहार किया उन जो है वो दलाइल पर जो कल हामिद खान साहब की जानिब से दिए गए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मुनासिब ये है कि मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं रहूंगा। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने कहा कि वो इस बेंच से माजरत कर रहे हैं इस बेंच में बैठने से, जिसके बाद बेंच टूट गया। लेकिन ज्यादा देर नहीं टूटा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बोले कि 10 मिनट के बाद हम आएंगे, और जस्टिस जो है जमाल खान मंदोखेल, जब हामिद खान ने यह कहा कि बहुत जबरदस्त फैसला किया है जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने, तो उन्होंने कहा कि जबरदस्त नहीं है, ये आपका एटीट्यूड है और आपने जिस तरह कल जो है वो दलाइल दिए, उन्होंने कहा कि वो बड़े अफसोसनाक थे और इज्जत देने से ही इज्जत जो है वो मिलती है। जैसे जमाल खान मंदोखेल ने ये बात की और उन्होंने ये भी कहा कि आपके तो दलाइल बनते ही नहीं थे, आपका वक्त बनता ही नहीं था, हमने आपको वक्त दिया। तो हामिद खान ने कहा कि आप मेरी जुबान बंदी नहीं कर सकते। जैसे अमीनुद्दीन खान ने कहा कि हम 10 मिनट के बाद आ रहे हैं और 10 मिनट के बाद जो है वो दोबारा बेंच बैठेगा, और उसके थोड़ी टाइम के बाद तकरीबन आधा घंटे के बाद बेंच दोबारा आया और दोबारा बेंच ने समाअत शुरू की तो वो 10 जजेस थे 11 की बजाय। तो यहाँ पे एक टेक्निकल और तकनीकी और लीगल नुक्ता सामने आया कि 13 मेंबरान का जो बेंच था उसने मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला दिया था कि अब उसकी नजरसानी 10 रुकनी ये बेंच और जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी दो वो अगर शामिल करें तो 12 रुकनी बेंच 13 रुकनी बेंच के फैसले की नजरसानी करेगा। तो ऐसी कोई मिसाल सुप्रीम कोर्ट में नहीं मिलती, सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट ऐसी मौजूद नहीं है। तो आज जब बेंच आया 10 रुकनी बेंच बैठा तो सबसे पहले हामिद खान की जानिब से एतराज किया गया। उन्होंने कहा कि 10 मेंबर बेंच इस केस को नहीं सुन सकता। उनकी जानिब से कहा गया कि जो है वो कम से कम 13 रुकनी बेंच ने सुना है तो 13 मेंबरान होना जरूरी है। अगर दो आप वो भी जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी को भी डाल दें तो वो 12 बनते हैं, 13 नहीं बनते, तो ये बेंच केस नहीं सुन सकता। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने यह कहा कि आप ये किस कानून के तहत कह रहे हैं, हमें वो कानून बताएं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने यह बात की और उन्होंने ये भी कहा कि हम 12 के 12 केस सुनेंगे। तकरीबन केस कंक्लूड हो चुका है और इज्जत से ही इज्जत मिलती है। और इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आज आपकी इज्जत है तो सुप्रीम कोर्ट की वजह से है। उन्होंने ये भी कहा कि आज हम हैं, कल हम नहीं होंगे, आप नहीं होंगे। आमिर खान ने कहा कि आप गुस्से में हैं, केस ना सुने। जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि हमने बेंच बना दिया है
आपका एतराज़ है तो बता दें। तो इस पर हामिद खान ने कहा कि 13 रुकनी बेंच के फैसले पर नजरसानी को 12 रुकनी बेंच नहीं सुन सकता। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि हम आपका एतराज़ मुस्तरद करते हैं और आप आगे बढ़ें। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने यह भी कहा कि जो है वो आप पॉइंट्स बताएं, नुकात बताएं जिन पर आप जो है वो बात कर रहे हैं। और ये भी कहा हामिद खान को कि अब जो है वो अपने रिव्यू जो नजरसानी की जो दरखास्त है, केस है, उसके हवाले से कानूनी जो नुकात हैं उन पे आप बात करें। जिसके बाद आईनी बेंच ने 10 रुकनी आईनी बेंच ने ही ये केस सुनने का, नजरसानी केस सुनने का फैसला किया। तो गोया 13 रुकनी बेंच का फैसला नजरसानी करेगा 12 रुकनी सुप्रीम कोर्ट का बेंच, जिसमें से 10 मेंबरान ये और 2 वो जो पहले ही मुस्तरद कर चुके हैं। तो इसमें छः अगर जजेस जो है इस नजरसानी के हक में हों और अगर 4 इसके मुखालिफ हों तो फिर टाई हो जाएगा। कम से कम 7 जजेस इस नजरसानी के हक में होना जरूरी है, तब फैसला जो है वो आएगा हुकूमत के हक में। और अगर इसमें से 5 जजेस जो है वो ये फैसला करते हैं कि नहीं, जो 13 रुकनी बेंच का फैसला था वो दुरुस्त था, तो जो फैसला है वो पीटीआई के हक में आएगा। आज की समाअत के दौरान जो तकरार थी वो बहुत अहम थी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील दलाइल दे चुके थे, आपके पास बात करने का हक नहीं था, हमने आपको इज्जत दी। हामिद खान ने कहा कि आप मेरी जुबानबंदी कर रहे हैं। जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने फैसल सिद्दीकी को वकील बनाया, आपको नहीं। आप 10 मिनट में जब वो उस दलाइल मुकम्मल करने वरना बैठ जाए। तो इस पर जो है वो काफ़ी ले दे हुई, काफ़ी चीज़ें आगे बढ़ी। और इस पर जैसे जमाल खान मंदोखेल ने यह भी कहा, आप जो कर रहे हैं वो अच्छे वकील वाली बात नहीं है। हामिद खान ने कहा कि आपको कोई हक नहीं ऐसी बात कहें, आपके पास जो है वो थोड़ा टाइम है, आप अपना दलाइल जो है वो मुकम्मल कर लें। इसके बाद हामिद खान ने यह भी कहा कि जुडिशल कमीशन जो है वो जुडिशल कमीशन ने ये बेंच बनाया है। जुडिशल कमीशन किस कानून के तहत बेंच जो वो बनाया है, जैसे जमाल खान मंदोखेल ने यह कहा। हामिद खान ने कहा कि 26वीं तरमीम के तहत आर्टिकल 191A के तहत ये बेंच जो है बना है। जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आप 26वीं तरमीम के मुखालिफ हैं, तो इस पर कैसे इन्हिसार कर रहे हैं। तो हामिद खान ने कहा कि इसलिए कहा था कि 26वीं तरमीम पर पहले फैसला जो है वो करें। और जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि कानून का हवाला देंगे तो आपको कल तक सुनेंगे। और जैसे जमाल खान मंदोखेल ने यह भी कहा कि आपको ये सब मजाक लग रहा है, मैं गुस्से में नहीं हूँ, मुझे अफसोस है, आपको सुप्रीम कोर्ट का ख्याल होना चाहिए। आप 26वीं आईनी तरमीम की बात करते हैं, क्या ये आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट ने की है? ये आईनी तरमीम पार्लियामेंट ने की है, हम इसके पाबंद हैं, या तो आप दलाइल दें या वकालत छोड़ दें। और हामिद खान ने कहा कि मेरा दिल तो यही चाहता है, मगर इस तरमीम के खिलाफ जितना हो सका वो करूंगा। हामिद खान ने कहा कि आप डायरेक्शन दें जुडिशल कमीशन को कि मजीद जजेस नामजद करें। अमीनुद्दीन खान ने कहा कि देखें, आपको बार बार जब वो कहना अच्छा नहीं लगता, बेंच पर इतराज मुकदमे की समाअत के शुरू में होता है और हम आपके बहुत इज्जत करते हैं, आपके शागिर्द रहे हैं। जैसे हाशिम काकड़ यहाँ पर बोले और जैसे काजी फाइज ईसा का तस्करा आया और यहाँ तकरार हुई। जैसे हाशिम काकड़ काफ़ी जब वो गुस्से में लग रहे थे, उन्होंने कहा कि आपके साथ इस इदारे के लिए हम जेलों में गए, कल आपने काजी के खिलाफ, काजी फाइज ईसा के खिलाफ उनकी गैर मौजूदगी में बात की। काजी फाइज ईसा मुझे अजीज और मेरे मेंटोर हैं, मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा कि मुझे या मेरे मेंटोर को गिरबान से पकड़े। अगर इस इदारे में बैठने में इज्जत ना हो तो मैं लानत भेजता हूँ। और जैसे हाशिम काकड़ ने यह भी कहा कि कल आपने इस अदालत को डी चौक बनाया, मैंने अपनी जब वो जैसे नजीम अख्तर अफगान यहाँ बोले, हमने आपकी इस्तदा नोट कर ली है, आगे बढ़े। और आप बार बार एक बात कर रहे हैं, आगे बढ़ें। हामिद खान ने कहा कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आईनी केसेस की सियासी असरात होते हैं, आपको पहले आईनी तरमीम का फैसला करना चाहिए, ये तय करना चाहिए जजेस कमेटी का काम है आपका या नहीं है। जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि ये आईनी कमेटी का काम है। जिसके बाद उन्होंने क्या भी कहा कि आज़ाद उम्मीदवारों को 3 दिन के अंदर किसी भी जमात में शामिल होना होता है। जैसे जमाल खान मंदोखेल ने यह भी कहा कि क्या नोटिफिकेशन के बाद इलेक्शन कमीशन, हाई कोर्ट या हम में से कोई दरखास्त की कि हमें सीटें दें। हमने आपको इतने शॉर्ट पिच बॉल दिए कि आप छक्के लगाएं, लेकिन आपने नहीं लगाए। और हमने आपको मौका दिया कि पीटीआई में ज्वाइन करें, लेकिन वो नहीं आए। अली मोहम्मद खान यहाँ बैठे थे, हमने 10 मरतबा मौका दिया कि कोई रोस्टर पर आए,
लेकिन कोई नहीं आया। माजरत के साथ किस तरह सियासी जमात में शमूलियत का फैसला किया गया, इस तरह सियासी जमात में शमूलियत बारे फैसले की तहकीकात करनी चाहिए। इस नुकसान का मलबा अब अदालत पर डाला जा रहा है। वकील हामिद खान जो है उन्होंने कहा कि नजरसानी वो कर सकते हैं जो पहले जिन्होंने केस सुना हो। अब फिर जब वो जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने यहाँ इंटरप्ट किया, उन्होंने कहा कि आप फिर बेंच की हैयत पर जो है वो सवाल उठा रहे हैं, आगे बढ़े। बेंच की तश्कील पर जो फैसला है वो हो चुका है और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि ये कमेटी ने फैसला करना है, आपने जो है तय नहीं करना, आप अपने दलाइल जो है वो कंक्लूड करें। जिसके बाद हामिद खान जो है उन्होंने कहा कि ये जो बेंच है इसमें इख्तलाफी जजेस मौजूद हैं, इख्तलाफी फैसला लिखने वाले जजेस मौजूद हैं और अक्सरियती फैसला लिखने वाले दो जजेस ही इसमें मौजूद हैं। यहाँ पर एक अहम नुकता और भी उठाया जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने, जो अक्सरियती फैसला था उस फैसले में मौजूद थे। जस्टिस हसन नजर रिजवी भी अक्सरियती फैसला लिखने वालों में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि रूल 94 को गैर कानूनी करार देने का जो शॉर्ट ऑर्डर है वहां उसमें कहाँ जिक्र है। तो यहाँ पर जो हामिद खान है उन्होंने कहा कि तफसीली फैसले में उसका जिक्र मौजूद है, लेकिन जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि शॉर्ट ऑर्डर में क्रक्स लिखा जाता है और वायरिस का सवाल जब अगर उठाए गए थे तो रूल 94 को कहाँ पर जब वहां पे गैर कानूनी कहा गया, गैर आईनी कहा गया और वहां पर यह भी कहा कि ये दूसरी पार्टी के लिए सरप्राइज होगा और तफसीली फैसले में ये आ जाए कि रूल 94 को जो है वो गैर कानूनी या गैर आईनी जो है वो कहा जा रहा है। तो गोया के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो अपने फैसला उन्होंने तफसीली फैसला लिखा, रूल 94 को गैर कानूनी करार दिया, सब कुछ हुआ। जो नशिस्तें हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बजाय पीटीआई को दी। अब जस्टिस मोहम्मद अली मजहर अपने उस फैसले से साइड होते नजर आ रहे हैं। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो है अब उस फैसले के साथ जो है वो शायद ना हो। अब देखना यह है कि आदमी तौर पर तो अभी फैसला आना बाकी है, जिसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो है उन्होंने आज ये रिमार्क्स भी दिए हैं कि जब हामिद खान दलाइल दे रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा कि आपको मुकम्मल इंसाफ उस शख्स ने दिया जिसका नाम काजी फाइज ईसा है, वो बेंच की सरबराही कर रहा था और आपसे इस बारे फिर कभी बात करूंगा। हामिद खान ने मुस्कुराते हुए कहा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि कौम को गुमराह किया जा रहा है, हकायक सामने रखें। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 13 जजेस ने कहा आपका हक नहीं बनता और हमारे सामने 2 फरीक होंगे तो उनमें से एक के हक में फैसला आएगा, एक के मुखालिफ फैसला आएगा। आज तस्लीम करता हूं कि हमने अपने इख्तियारात को बहुत फैलाया जिसकी वजह से आज ये हमें जो है वो फेस करना पड़ रहा है और इसलिए वो हामिद खान ने कहा कि इसलिए कह रहा था कि जो अक्सरियती फैसला लिखने वाले जजेस थे वो बेंच में होते तो वो इस मामले का जवाब आपको देते कि उन्होंने ये फैसला क्यों किया। जिसके बाद मखदूम अली खान ने अपने दलाइल का आगाज किया और जो जुमे का टाइम था, जुमे के वक्त की वजह से केस जो है वो 2 बजे तक मुलतवी हुआ है और सुप्रीम कोर्ट आज ही इस पर फैसला देने का इंदिया दिया है और उन्होंने कहा है कि जब दलाइल मुकम्मल हो जाएंगे तो फिर फैसला देंगे। अब देखना यह है कि मखदूम अली खान जब दलाइल दे चुके होंगे तो उसके बाद जो फैसल सिद्दीकी एडवोकेट हैं क्या वो इस केस में जवाबुल जवाब देंगे या ये केस यूं ही अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ जाएगा। आपको हम अपडेट करते रहेंगे, लेकिन एक चीज तय है कि ये नशिस्तें हुकूमत वक्त को मिलती हुई नजर आ रही हैं। ये माले गनीमत हुकूमत को मिलता हुआ नजर आ रहा है। हुकूमत को ये नशिस्तें अगर मिलती हैं तो हुकूमत के लिए रास्ता खुल जाएगा। 26वीं के बाद 27वीं तरमीम भी आ सकती है जिसमें जो ट्रांसफर जजेस का मामला है उस पर जो कंसेंट है वो निकाली जा सकती है। मुमकिन तौर पर अगर कंसेंट निकलती है तो उसके बाद हुकूमत के पास और सदर पाकिस्तान के पास इख्तियार होगा कि किसी भी हाई कोर्ट के जज को उसकी मर्जी के बगैर किसी भी हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दें। इसके अलावा भी 27वीं तरमीम में बहुत कुछ आ सकता है। हुकूमत के पास खुला रास्ता होगा इस माले गनीमत मिलने के बाद कि 2/3 मेजॉरिटी उसके पास पूरी है। अब जो करें, जैसे करें, जब करें, उनको कोई रोकने वाला नहीं होगा। आज फैसले का इंतजार करते हैं कि फैसला क्या आता है, उसके बाद उस पर बात करेंगे। हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।